वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते हैं रिलेशन फंक्शन। और रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको रिलेशन पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया था, लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो गया। आज फंक्शन की बारी है और फंक्शन पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के बिना आप बिल्कुल ही रिलेशन और फंक्शन जो है वो फंक्शन एक अलग ही चैप्टर पर है और इससे बहुत क्वेश्चन पढ़ने मिलते हैं। फंक्शन के अंदर ही जो चीज़ पढ़नी है वो सब कुछ इसी के अंदर पढ़ना है। अब फंक्शन क्या मतलब ये कैसा फंक्शन होगा, गोल्डन फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, एकाकी छादक, ये सब बोलते हैं हिंदी में। वर्ड हिंदी में बहुत कम याद करने, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इसीलिए वर्ड्स को समझिएगा और बिल्कुल अच्छे से क्लियर करिएगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर जो मैपिंग होती है या फंक्शन, जिसको हम लोग फंक्शन को जिसको हम लोग मैपिंग के नाम से भी जानते हैं, फंक्शन है क्या, डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे बोलते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, बोलते हैं ना। y किसका फंक्शन है? x का। मैं किसका फंक्शन हूँ? अपने पापा का। सिंपल सुनना, मैं किसका फंक्शन हूँ? y इज द फंक्शन ऑफ x। मैं फंक्शन हूँ, मैं किसका फंक्शन हूँ? अपने पापा का। मेरे पापा क्या है? फंक्शन है। मैं एलिमेंट हूँ उनका। मैं क्या हूँ? फंक्शन। मेरे पिताजी हैं, f x पूरे फंक्शन है, उसमें x क्या है? मैं हूँ। x क्या है मतलब y क्या है? मेरे पिताजी हैं और x यहाँ पे क्या है? फंक्शन है। ठीक, मेरी बात को क्लियर रखना, बताता हूँ आपसे। मतलब जब x से y में एक रिलेशन बना, x से y में एक रिलेशन बना, जैसे आप लोग कहते हो ना ये x है, इसे हम लोग y कहते हैं। x एलिमेंट होता है, y इमेज होती है, इनकी इमेज होती है। सारी सिंपल सी बात है। और लॉजिकल एक अलग बात है। रियल लाइफ में अगर लॉजिक लेते हैं तो उसका इमेज होती है, तो इमेज तो लड़के होते हैं, पापा तो एलिमेंट है, मेरे पिताजी फंक्शन। सिंपल से बात। तो जब एलिमेंट की बात करते हैं तो ये फंक्शन यहाँ से बनता है, तो इसको पढ़ते हैं एफ इज फंक्शन एक्स, एफ इज फंक्शन ऑन एक्स टू वाई, ऑन एक्स टू वाई। लेकिन इसको हम लोग एफ सच डैट एक्स टू वाई पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। एफ का फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है जो एक्स से कहाँ पे जा रहा है? वाई पे जा रहा है। और इस एक्स को हम लोग कहते हैं डोमेन और इस वाई को हम लोग कहते हैं क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। ध्यान है, ये डब्बा अलग, ये बॉक्स अलग। जो वाई की वैल्यूज आती है उनको बोलते हैं रेंज। हमेशा छोटा रहता है रेंज। और कोडोमेन एक कलेक्शन होता है। कोडोमेन बहुत सारे, पूरा डब्बा भरा होता है, बॉक्स भरा होता है। रेंज के अंदर कुछ नहीं होता। रेंज हो सकता है कि 1, 1 के बीच में खत्म। तो साइनस क्या होता है? रेंज होती है 1 से -1 से -1 के बीच में खत्म हो गई। लेकिन डोमेन तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं ना उसके अंदर, कुछ भी लिखते जाओ। सुनो, दो को डोमेन की बात करें। y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, x का फंक्शन है। ध्यान रखिए, फंक्शन मेरे पिताजी हैं और मैं एलिमेंट हूँ उनका। ठीक, y इज द फंक्शन ऑफ x। जो y है वो x का फंक्शन है। जो y है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। मतलब बात समझो, y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है y। मतलब फंक्शन जो बची होती है अलग चीज है, एलिमेंट है x यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। y इज द फंक्शन ऑफ x। y फंक्शन है, बड़ी चीज है, वो डिफाइन हो रहा है। अब डिफाइन हो रहा है जो रिलेशन, जैसे मैंने x और y में जो रिलेशन होता है उसको जो बताता है। जैसे मैंने कहा x मैं हूँ, ये लड़की y है। x का रिलेशन y के साथ कैसा है? स्टूडेंट का है, स्टूडेंट टीचर। ये जो स्टूडेंट टीचर, ये बता कौन रहा है? ये जो तीसरा पर्सन, ये जो तीसरा एक्सप्लेन करता है, फंक्शन को डिफाइन करता है, दैट इज एफ एक्स कैसा है? 2x है, कैसा है? और जहां पर x कैसा है? नेचुरल नंबर है। कैसा है? x और y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर मान लो, y भी एज वेल एज यहाँ पर y भी सामने। जैसे मैंने कहा x के लिए 1 रखी तो y के लिए कितनी आ गई बेटा आपके पास? 2 आ गई। यहाँ 2 रखा तो कितना आ गया? 4 आ गया। 3 रखा तो कितना आ गया? 6 आ गया। इसको बोलते हैं फंक्शन। अब इस फंक्शन को जो x से y में जो रिलेशन बन रहा है, उसको जो डिफाइन कर रहा है, उसको जो एक्सप्लेन कर रहा है, उसे जो बता रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। उसको ये फंक्शन बोलते हैं, उसको फंक्शन बोलते हैं। किसको फंक्शन बोलते हैं? क्लियर हुए बात आप लोग को? मैंने क्या बोला? x से y में जो रिलेशन बनता है, मेरे से इसका साथ जो रिलेशन होगा
इसको तीसरा पर्सन बता रहा है कि भैया ये जो है ये क्या है, ब्रदर है, ये टीचर है, ये फादर है, ये फ्रेंड है, कुछ भी है, ये तीसरा पर्सन बताता है। इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन है। इसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। क्या फंक्शन की बात हो रही है, क्लियर हो गया। अब फंक्शन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में जाता है। मान लो ए से बी में चला गया, मैंने आपको दिन बताया था। अब फंक्शन ए टू बी, इस फंक्शन के ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैंने कहा था वहां पर, फिर समझाएंगे अच्छे से, कोडोमेन। और जितनी भी एक्स की वैल्यूज आएंगी उनको डोमेन कहते हैं, और जितनी भी वाई की वैल्यू आएंगी वाई की, उनको रेंज कहा जाता है। क्या कहता है उसको, उनको रेंज कहा जाता है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर डोमेन और रेंज क्या है, लगभग इक्वली होती है। ऐसा कहना गलत है, रेंज हमेशा छोटा होता है। ऐसा लगता है मैंने उस दिन आपको चीज़ें लिखी, शायद गलत लिखी थी वहाँ पर, कोडोमेन लिख दिया धोखे से। कोडोमेन हमेशा बड़ा होता है, कोडोमेन एक पूरा सेट होता है। कोडोमेन क्या होता है, पूरा एक सेट होता है, ये बॉक्स पूरा भरा होता है कोडोमेन, है ना, पूरे रेंज अंदर आता है। इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना, रेंज ऑलवेज क्या होती है, इस सबसेट ऑफ कोडोमेन। ना रेंज हो सकता है सारे एलिमेंट रेंज किसमें हो, कोडोमेन में हो, और कभी बराबर आ जाता है, बराबर भी सकता है। इसलिए लगभग लोग इसको रेंज और कोडोमेन को लगभग इक्वल मान लेते हैं, ऐसे होता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब ये समझाएंगे आपको। अब यहीं से आपको सारी बातें क्लियर होंगी जब यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो। तो मेरी फंक्शन बात समझ में आई आप लोग, मैंने फंक्शन क्या बोला कि जो दो रिलेशन, दो एलिमेंट के बीच में या दो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन को बताता है उसे फंक्शन कहते हैं। तो जनरल वे पे लैंग्वेज थी। सर मैथमेटिकल क्या हो, मैथमेटिकल बताइए। देखिए, किसी भी एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल एक इमेज बनेगी, सिंगल इमेज जिसकी बनती है, सिंगल इमेज जो रखता है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। हमेशा एक फंक्शन की एक ही इमेज बनेगी, एक फंक्शन की हमेशा एक इमेज बनती है, यूनिक इमेज बनती है। कैसे बनती है, एक यूनिक इमेज रखता है। एक फंक्शन हैज कंटेन्स यूनिक इमेज, सॉरी a relation as contains a unique image is called function। एक रिलेशन जो ऐसा रखता हो, जो यूनिक इमेज रखता हो, उसको फंक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दो इमेज नहीं रखता, क्योंकि एक लड़के के एक पिताजी के दो लड़के हो सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक लड़के के दो बाप हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखना, फंक्शन क्या होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये फंक्शन है, बताना मुझे फंक्शन है कि नहीं, ये पूछा मैंने आपसे। मैंने बोला 1 है, 2 है, 3 है, ये 2 सॉरी बेटा A B C, एक इसकी एक इमेज ये भी और एक इसकी एक इमेज ये भी है, इसकी ये, बताओ ये फंक्शन है क्या, क्यों नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेज कभी नहीं हो सकती है, कभी भी ऑर्डर पेयर हमेशा 1, A और A, B नहीं बनाएगा। इसकी दो ऑर्डर पेयर बन गए, हमेशा एक ही हो गई, या तो 1, A हो गया या तो 1, ध्यान रखना, इसके कभी भी दो नहीं हो सकते, लेकिन इसके रेस्पेक्ट हो सकते हैं, वो एक अलग बात। किसी भी, भाई सिंपल सी बात है, किसी भी लड़के के दो पिताजी नहीं हो सकते। एफएक्स क्या है, पूरे पिताजी हैं हमारे। एफएक्स फंक्शन है, मेरे पापा है, मैं जो एक्स हूँ, मैं क्या हूँ, एलिमेंट हूँ, मैं उनका एलिमेंट हूँ। मैं एलिमेंट जब उनमें रखूँगा तभी तो आएंगे, हम एग्जिस्ट तब करेंगे, हम उन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझो मेरी बातों को। एक्स ये है, एक्स के कभी दो इमेज नहीं हो सकती है, लेकिन किन्हीं भी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, तभी तो यहाँ पर फंक्शन के टाइप बनते हैं, और वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाना। ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर, फंक्शन का लॉजिक पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहीं से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। ये बड़ा मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया, अच्छे से टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसी फंक्शन देखो, ये जो फिनोमेना होता है या इस तरह का जो मेथड होता है, इसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। इसीलिए फंक्शन को एक और नाम बोला जाता है मैपिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए है, टाइप्स ऑफ मैपिंग बोल दो या टाइप्स ऑफ फंक्शन बोल दो। टाइप्स ऑफ फंक्शन नंबर 1 दो ही टाइप के होते हैं, और दो ही टाइप को आज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला 1-1 मैप, 1-1 मैप। दूसरा मैनी-वन मैप, मैनी-वन मैप। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ आप लोग को, जरा सुनिएगा मेरी बात, ठीक बेटा। आइए स्टार्ट करें। 1-1 मैप क्या होता है, मैनी-वन मैप क्या होता है। बहुत इजीएस्ट वे में पहले आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, पहले एक सिंपल सा लॉन्ग वो बताते हैं एग्जाम्पल, ठीक है।
हम मेरे पिताजी एक इमेज हो गए मेरी, एक एलिमेंट एक इमेज, मेरा भाई दो अलग अलग, मेरे पिताजी, तुम तुम्हारे पिताजी, तुम तुम्हारे पिताजी, मतलब सबके। एग्जाम्पल देखो चीज़ें समझाते हैं। आया ये देखो, ये एक फंक्शन है, ये ए है, ये बी है, इसको एक्स वाई मान लो, एक्स है, ये वाई है, कोई पॉइंट मान लो, और फंक्शन एक डिफाइन है वाई बराबर एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल, जहाँ एक्स और वाई क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। मान लो एक्स का मान 1 रखा तो वाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक्स को 2 रखी तो वाई कितना आ गया, -1 रखी, -2 आ गया। इसको रखने पर ये मिल रहा है, इसको रखने पर ये मिल रहा है, इसको रखने पर ये मिल रहा है, -3 रखो क्या आ रहा है, -6, इसको रखने पर ये। ओके, ये क्या है, सारे एलिमेंट है बेटा, ये सारे क्या है बेटा आपके पास, इमेज। डेफिनेशन मैंने बताई आपको, एक एलिमेंट एक इमेज। अब आपको ये नाम बताओ क्या लिखा हुआ है, वन मैप। क्या लिखा हुआ है, अ मैप इज सेड टू बी वन मैप इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन इमेज। क्या वर्ड बोला मैंने क्या कहा कि वन मैप इज सॉरी अ फंक्शन इज सेड टू बी वन मैप इफ एंड ओनली इफ एक फंक्शन एकाएकी होगा तब, कब, जब क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए या एनी सेट एक्स, कुछ भी, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज कंटेन्स यूनिक इमेज। किसे रखे, हैज कंटेन्स यूनिक इमेज, अलग अलग इमेज को रखे, हर एक एलिमेंट एक नया इमेज रखे। 1 क्या रख रहा है, 2 रख रहा है, 2 क्या रख रहा है, 4 रख रहा है, -1 क्या रख रहा है, -2 रख रहा है, -3 क्या रख रहा है, -6 रख रहा है। क्लियर हो गई। मतलब मेरे कहने का मतलब है सबकी अपनी अपनी खुद की एक इमेज बने। मतलब अब जरा समझो मीन मेरा, वन मैप, वन एलिमेंट वन इमेज, 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 सेपरेटली इमेज रख रहा है। एक सेपरेट एलिमेंट एक सेपरेट इमेज रख रहा है, दैट्स मीन वन मैप है। कैसा मैप है, कैसा मैप है ये, सो इट इज कॉल्ड वन मैप। कैसा मैप है ये बेटा, वन मैप। कैसा मैप है, वन मैप। वन का मतलब वन एलिमेंट, वन का मतलब वन इमेज, एक एलिमेंट तो एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, वन मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बात सबको क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी और चीज़ें जरा बारीकी से समझना चाहता हूँ कि सर ये तो हो गया ग्राफ से, कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ से प्रेडिक्ट नहीं हो पाता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल भी होता है, उसको उससे निकालते हैं। मैथमेटिकल में क्या होता है, इफ fx1 इक्वल टू fx2, यदि fx1 बराबर क्या हो जाए, देन तब क्या आना चाहिए, देन x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तब ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, वन मैप की होती है। किसकी होती है, x1 इक्वल टू x2, तब यहाँ पे क्या होता है, वन मैप। और अगर नहीं है तो क्या होगा, आगे बताते हैं, आपको समझाते हैं। ये बात समझ में आ गई। एक बार जल्दी काम करो, बता दीजिए। देखिए बच्चों, तो मैंने आपसे क्या कहा, इसको वन मैप किससे कहा जाता है, इसकी एक एलिमेंट और एक इमेज बनती है, वन एलिमेंट वन इमेज। अब अगर इसी का एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, जरा मेरी बात सुनिएगा। मैंने इस बार एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, एग्जाम्पल ये समझ में आएंगे था बटन। मान लो कोई एक फंक्शन है जो यहाँ से एक्स से वाई में डिफाइन है, कैसे, वाई इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है x², ठीक, फिर जहाँ x कॉमा वाई कैसा है, रियल नंबर में। ओके, चलिए देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखो तो ये कितना आ जाएगा, 1। क्लियर हो गया। 2 रखो तो कितना आ जाएगा, 4। -1 रखो कितना आएगा, कितना आया, अच्छा 2 रखो कितना है, -2 कितना आएगा, 3 को कितना आएगा, 9। कोई दिक्कत। अब आओ जरा मेरी बात, अभी मैंने आपको बताया, अब देखो एग्जाम्पल लेने से चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। मैंने एक फंक्शन ऐसा लिया था, एग्जाम्पल डिफाइन किया था कि एक फंक्शन एक्स से वाई में जा रहा है जिसकी एक एलिमेंट और एक ही इमेज बन रही है, वन एलिमेंट ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज। यहाँ पे तो हो गया वन एलिमेंट
वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, अनदर एलिमेंट अनदर एलिमेंट, ये देखो इमेज एक बन गई। मतलब जो इमेज वन की है वही इमेज किसकी है, जो एलिमेंट वन की, जो इमेज वन की है वही एलिमेंट, वही क्या बात है आप लोग बेटा, जो इमेज इस वन की एलिमेंट की है वही इमेज इस माइनस वन के एलिमेंट की, मतलब ये दोनों भाई होंगे, दोनों क्या होंगे, दो भाई हैं, उनके पिताजी एक है। दैट्स मीन्स का तीन भाई हो सकते हैं, चार भाई हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, बहुत सारे एलिमेंट की इमेज एक बन जाए, मोर देन वन की इमेज एक बन जाए, मतलब कहने का मोर देन वन का मतलब मैनी मिलाता है वन मैप। मैनी मतलब क्या होता है, मैनी एलिमेंट, वन का मतलब एक इमेज, बहुत सारे लोग की एक इमेज बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन मैप कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे एक चीज बता दें, इस वन वन मैप को एक नाम और भी बोला जाता है, ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव ये बहुत स्पेशल नेम है, इसको बार देखो, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोला जाता है। मैंने क्या बोला, अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने तो उसे वन वन, और इससे बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज बने तो उसे मैनी वन। इसमें कंडीशन क्या होगी सर, मैथमेटिकल क्या होगी, अरे जो वन वन ना हो वो मैनी वन में हो जाएगा। मान लीजिए fx1 बराबर fx2 बन जाए, fx1 बराबर क्या हो जाए, मैं ये कंडीशन किसकी थी, इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन आपके हिसाब से x1 बराबर x2 आना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बनता है तो वन वन, नहीं बनता तो यहाँ पर क्या होगा, x1 नॉट इक्वल टू, ये मैनी वन कंडीशन बन जाती है। फंक्शन सिर्फ दो ही होते हैं आपके पास, आपको सिर्फ दो ही पढ़ने होते हैं, और जो चीज़ें होती हैं वो इसके टाइप बनते हैं। आइए इसका हम आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहे हैं, पूरा उस डायग्राम को आप नोट कर लोगे तो याद हो जाएगा, अच्छे से समझा देंगे आपको, और विद एग्जाम्पल हर एक चीज़ समझाने वाले हैं। अच्छा अब और जरा देखते हैं, ये भी देखो दो टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, है ना, होते हैं ना। चलिए फटाक से इसको लोग पूरा कर दें। देखो बेटा, एक मैंने आपको छोटा सा यहाँ ग्राफ बनाया, बहुत नॉर्मल वे में समझाएंगे। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है वन वन, दूसरा होता है मैनी। ये वन वन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आंटो, एक होता है इंटो। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आंटो, एक होता है, आइए पहले आपको समझा दें आंटो क्या होता है। आंटो को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं सरजेक्टिव। एग्जाम्पल्स आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, सब ये समझ आ जाएंगे। आइए दिखाते हैं, सुनो, मैंने एक बार एग्जाम्पल आपको ऐसे को ले लिया, ऐसे एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले रहा है, इसको आप ये पसंद नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल एक ले रहा है पसंद। मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। यहाँ ले लिया ए बी सी डी और ई, ठीक। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, बात है, दो एग्जाम्पल लेने मैंने क्या कहा, कोई फंक्शन डिफाइन है, कैसा है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे एक फंक्शन है एक्स और एक वाई ले लिया, ओके। इसकी इमेज कितनी है, एक इमेज ए है, दो की इमेज सी है, इसकी इमेज बी है, इसकी इमेज डी है, इसकी इमेज ई है। क्लियर हो गया, ओके, ऐसे तो वही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑन्टो की बात अगर बताऊं, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन्टो, ठीक, इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट, ईच एलिमेंट ऑफ वाई मतलब वाई का जो भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब वो किसी ना किसी, कम से कम एक्स के किसी भी एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। कौन, एक्स, वाई। जो वाई है, ये वाई जो है, ये क्या हो, कहीं से भी, कैसे भी, चाहे 2 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे मैनी हो, चाहे कुछ भी हो, ये जो इमेज है यहाँ पर, ये किसी ना किसी इमेज की, जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी इमेज बन रहे हैं यहाँ पर, ये बेटा, ये जितने भी इमेज यहाँ पे आपके पास ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, वो सब इमेज किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच होने चाहिए। हो सकता है इस सभी एलिमेंट से अटैच हो जाए, एटलीस्ट कम से कम अटैच, खाली नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको हाइट छुपा लो,
अब आप ये देखो, ये सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड है कि नहीं, देखो जैसे कुछ चेक करो, सब ऑक्युपाइड है। ऑक्युपाइड मतलब सब भरे हुए हैं। ये एलिमेंट, ये जो इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है, मतलब है, मतलब इस जितने भी यहाँ पर एलिमेंट लिखे किसी ना किसी की इमेज है। और जब कभी ऐसा हो जाए किसी ने सारे एलिमेंट जो यहाँ के भरे होते हैं कोडोमेन, क्या डोमेन बेटा, जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब एफ का जो कोडोमेन है फंक्शन का, वो रेंज के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? ये बहुत अच्छी कंडीशन है, याद रखना। कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन्टो मैप है। इसको अगर हम जनरली पेपर प्रैक्टिकल देखें तो इसको छुपा लो। ये देखो, ये जो एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं ये सब किसी ना किसी पॉइंट के इमेज है। देखो ये लाइन बनी, ये है इमेज, ये है इमेज, ये है इमेज, मतलब अभी ये देख के चल रहा है। और कैसी इमेज है ये पता मुझे, कि 1-1 बना रहा है कि मैनी 1 बना ना, मुझे ये देखना है कि इमेज है या नहीं। हाँ है, तो जब है इसको बोलेंगे हम लोग ऑन्टो। क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं और ऑन्टो भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको अगर ओवरऑल देखो तो कहोगे सर ये तो 1-1 भी है। देखो, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट, और ये ऑन्टो भी है। ठीक, ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो, ऑन्टो भी हो, तो ऐसे फंक्शन को 1-1 ऑन्टो मैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 भी है और ऑन्टो भी है। क्लियर हुआ ये बात? अरे उसने पहले जाना मेरी बात। ये बताओ, एक एलिमेंट, अच्छा छुपाओ पहले इसको, हाइड करो। आप पहले मुझे बताओ, क्या सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड हैं? देखो ये है, लेकिन एक छूट गया। इसका मतलब ये क्या नहीं है? ऑन्टो नहीं है। क्या है फिर? मतलब, और ये है कैसा फंक्शन? 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, मतलब कैसा है? 1-1 भी है बट ऑन्टो नहीं है। दैट्स मीन 1-1 इंटो मैप। कैसा मैप है? इस मैप को अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? 1-1 करस्पॉन्डेंस, या इसको 1-1 ऑन्टो कहा जाता है। इस 1-1 ऑन्टो का स्पेशल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव। अच्छा, ये कैसा है? ये 1-1 इंटो मैप है। कैसा मैप है? 1-1 इंटो मैप। क्लियर हो सब लोगों की बात? अगर मेरी बात और समझो, क्लियर रखो, ये सारे एलिमेंट, ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये किसी ना किसी पॉइंट की इमेज होनी चाहिए। वो कैसे इमेज बना रहा है? 2 की बना रहा है, 4 की बना रहा है, नहीं पता मुझे मतलब है इमेज बन रही ना। दैट्स मीन 1-1 मैप है, ये सॉरी ऑन्टो है। और ऑन्टो की कंडीशन ये भी होती है मैथमेटिकल में, याद रखना। तो देखेंगे तो कोडोमेन हमेशा रेंज के बराबर अगर होगा तो इसका मतलब ये ऑन्टो होता है। क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को ग्राफ से नहीं बना सकते, कुछ क्वेश्चन मुझे देखने पड़ेंगे। हाँ बेटा, ये सब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑन्टो सब्जेक्टिव होता है। और जो मैप 1-1 के साथ ऑन्टो हो जाए, 1-1 भी हो और ऑन्टो भी हो, तो क्या बोलते हैं? और ओनली ऑन्टो मैप क्या बोलते हैं? ठीक, इसको करिए सब लोग। मुझे इसके एग्जाम्पल्स बताने हैं, कल मैं जब आऊँगा। अच्छा, अभी मैनी बचा हुआ है। अच्छा, मैनी के एग्जाम्पल एक मिनट देखिए, बस 1 मिनट। 1 2 3 4 ABCD हो गया। इसकी देखो इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी देखो ये, इसकी ये फाइनल, उसकी इमेज ये। मुझे बताओ पहले, हाइड करो पहले, ये कैसा है? ऑन्टो है। कैसा ऑन्टो है? मैनी 1 ऑन्टो मैप। कैसा मैप है ये? देखो, मैनी 1 भी है और एज वेल एज ऑन्टो भी है। ये कैसा मैप है? मैनी 1 ऑन्टो मैप। कैसा मैप है? अब क्या मेरी बात सुनो, कल मैं आपको जब क्लास पढ़ाऊंगा तो कल मैं यहाँ पर खूब सारे एग्जाम्पल लिखूंगा। आपको ये फाइंड करना है ये कैसा मैप है। 1-1 मैप है, ऑन्टो मैप है, 1-1 ऑन्टो है, मैनी 1 ऑन्टो है, क्या पूछे बताओ? कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। कोडोमेन मतलब जितने भी पॉइंट यहाँ इसके अंदर, और रेंज मतलब जो फंक्शन की रेंज दी जाएगी। कोडोमेन मतलब कोडोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, जो भी एक्स और वाई की रेंज होगी, रियल नंबर, नेचुरल नंबर जो देगा वो बराबर होगा। करें भैया, स्टार्ट करें। आज कितना रखो, कल की क्लास को हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भाई, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। कल से ही तो है मेन, कल से क्वेश्चन शुरू होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसी में गॉफ फॉक, कंपोजिशन सब पढ़ाने मिलेगा। आज कितना ही, बाय बाय क्लास। चलिए बाय बाय।